नमन जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने लगा हूँ आपकी कृपा से। पर महाराज जी, नींद कम से कम आए इसके लिए क्या करूं? नींद बहुत आती है। इसकी तुम चिंता मत करो, नाम जप पे लगो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोए टांग पसार। स्वामिनी का चिंतन करते हुए सो गए तो निद्रा समाधि स्थिति। 5-6 घंटा तो नींद लेनी चाहिए। जवान शरीर हो, 5-6 घंटा सोना चाहिए। अगर नहीं सोओगे तो माला हाथ से छूट जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जब सोए तो सोने का जब समय दिया तो पूरा ईमानदारी से दिया, और इसके बाद जब भजन में बैठे तो डट के भजन में बैठे। फिर भजन में झपकी और ये सब वो नहीं, पूरा बचपन से लेकर जैसे भजन में तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी भजन है। तो जब नींद का हम समय दे देते हैं फिर हम आलस से नहीं करते। अगर हमें नींद आ रही, हम खड़े हो गए, हम ठंडा पानी मुंह पे मार लिया, हम कोई भी ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे हमारी नींद गायब हो जाए और हमारा भजन चले। हमें प्रमाद स्थिति नहीं लानी, लेकिन 6 घंटे हमें समय देना है नींद को। जवान शरीर है, 6 घंटे समय देना है नींद को। जो शरीर से क्रियाएं करते हैं, जो हम खान पान करते हैं, संसारिक चिंतन होता है तो इंद्रियां थकित हो जाती है, उनको 6 घंटे विश्राम चाहिए। तो नाम जप करते हुए 6 घंटे सो जाओ, इसके बाद फिर लड़ो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए। नींद को कम करने की बात नहीं सोचनी, अन्य समय नींद नहीं आनी चाहिए। अगर हम 6 घंटे सो गए तो 18 घंटे फिर हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, जगेंगे। अगर हम 6 घंटे में कमी करते हैं तो 18 घंटे में वो नींद हमको डिस्टर्ब करेगी। तो हमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए 6 घंटे हम आराम से सो लेते हैं और फिर 18 घंटे हम अपनी क्रियाओं, नाम जप और सब साधन में लगते हैं। महाराज जी, आप साधकों को बताते थे कि जब आप बाल अवस्था में तो आप अपनी चुटिया को झोंपड़े के साथ बांध लेते थे। बड़े उपाय कर ले। अब जैसे अनुष्ठान चल रहा है गायत्री का, अब शांत एकदम शीतलता, वायु एकदम ठंडी चल रही, जंगल में जैसे एकदम नाम जप करे तो जप करते करते एकदम जैसे, तो फिर अब एक पैर के बल खड़े हो गए, अपनी जटा को ऊपर उसमें झोपड़ी थी फूस की, उसमें बांध दिया कि ऐसे होगा तो एकदम समझ भी आ जाएगा। और एक पैर के बल खड़े होकर के जप कर रहे हैं, फिर ये थक गया पैर तो फिर इस पैर के बल खड़े होकर भजन करना है। तो लड़ना है, हमको युद्ध करना है। हमें अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी कमजोरियों से हमें युद्ध करके भजन में आगे बढ़ना है। भजन करना कोई खिलवाड़ थोड़ी। आप देखो, माला लेकर के बैठो, मन कितना परेशान करता है। मंत्र में मन लगना, नाम में मन लगना बड़ा कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं और जिनका मन भगवान में लग रहा है। धन्य भाग है, अहो भाग्य है। उसके माता धन्य, उसका पिता धन्य, उसका परिवार धन्य। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। उसके माँ धन्य, उसका पिता धन्य, उसका कुल धन्य, उसका देश धन्य, जहां भगवान का प्रेमी महात्मा उत्पन्न हो जाए, भगवत भजन करने वाला उत्पन्न हो जाए। तो हमें नींद हटाने की नहीं सोचनी, हमें नींद पूरी करके नींद फिर ना आवे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मीना जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? तीनों शरीरों का राग त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों का राग त्याग करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भगवान की चर्चा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांतों को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जैसे हम भगवान की चर्चा करा रहे हैं तो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है, भगवान के लीला भी है, गुण है, जिनसे हमें ज्ञानार्जन होता है। एक वो ज्ञान यज्ञ और एक ये ज्ञान यज्ञ। तीनों शरीरों का राग त्याग कर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। महाराज जी, क्या सतोगुण भी माया के अधीन माया है? हाँ, तीनों गुण माया के हैं, पर सतोगुण लाभदायक है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे सतोगुण से हम 2 गुणों को परास्त कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण, और फिर भगवान का भजन करके सतोगुण का भी त्याग कर देते हैं। जैसे कांटा निकाला और कांटे को भी फेंक दिया। तो ऐसे ही सतोगुण को हम बढ़ाएं, सात्विक भोजन करें, सतोगुण वस्त्र पहने, सतोगुणी लोगों का संग करें, भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो सकते हैं।